चलो एक ध्यान दो। चलो कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। ऊपर हम लिखो वॉइस, यानी इसको चैप्टर आज जो है संस्कृत है। संस्कृत व्याकरण में जैसे होता है ना इंग्लिश व्याकरण में वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और भी कहते हैं, सुना। तो लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वॉइस तो पढ़ियोगे नहीं आप वॉइस, वहाँ नहीं पढ़ाते मतलब। तो कैसे लिखेगी तुम, इंग्लिश कैसे सीखेगी? तभी इंग्लिश इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे, अभी पढ़ाएगी, अभी कब पढ़ाएगी जब किताब में खत्म हुआ, ये नहीं वो खत्म वो खत्म। निकी सबको वॉइस कब पता है, जानता है वो सबको वॉइस बताया ये दिना। तो जब पांचवा में थे ना चौथा वाला वो ये बता दिया, कापर बहनियों पढ़ता था साथे बता दियो करो। जैसे तो ये सब के साथ तुम कैसे बना रहा था, तब फिर 2-3 साल के बाद जो कोई आएगा पढ़ने तो नहीं बोलेंगे कि सातवां था अपन ये बता दिए 10वां का वैर गोपरो बता दिए थे, वॉइस ट्रांसलेशन कहिए न बता दिए थे। चलो लिखो तो वॉच लिखो। वॉच 3 प्रकार के होते हैं, और बाद तीनों का नाम लिख, तीनों का नाम लिख लेना एक दो करके लिखो। वॉच 3 प्रकार के होते हैं, ऊपर में लिखो वॉच 3 प्रकार के होते हैं। बना मैथ बना। तू दोनों सुता लेगी रे, काम कर रहा है, तू दोनों सुता ले काम कर रहा। 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरीवाच, कर्मवाच और भाववाची। इतना किताबा होता बस आगे देते नहीं लिखता। क्या हो कभी खत्म हो गया? बनाओ सिंधु मैथ बनाओ। लिखो 1 नंबर में लिखो कर्तरीवाच डेटेड डैश दो, नीचे लिखो। दूसरा में 1 नंबर लिखो कर्तरीवाच लिखकर डैश दो। कर्तरीवाच लिखे डैश दो। उधर देख के लिखो, थोड़ा स्पीड से लिखो, ऐसा ये सब लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब कर्ता के अनुसार 1 नंबर लिखकर डैश दो नौकरी में 3 को काल लिख रहा है, जैसे लिखवा देंगे। जब कर्ता के अनुसार सर बाबा अरे जी हाँ, राजा क्या सर। बोले? अरे राजा सर क्या बोले सर? सर लिख लिए बाबा चंद्र। 1 नंबर देखकर डैश दो कर्तरीवाच नीचे। कर्तरीवाच लिखकर डैश दो, वहाँ लिखा हुआ। अरे आता हटा रहे देखना। जब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे कर्तरीवाच कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जितना भी सारा ट्रांसलेशन रहता है सब एक्टिव रहता है, जो सिंपल में फॉर्म में रहता है। इसका मतलब ये हुआ जो सब्जेक्ट के शब्द से शुरू होता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस।
बस हो गया जैसे बच ले नीचे रखा लिखेगा राइटिंग में बैठेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। पैर आप लिखेगा पैर बार थरथराएगा और राइटिंग भी गड़बड़। आज जो है मेरा नेट कोशिश करेंगे चलाने का, वीडियो बनाएंगे इंग्लिश चैलेंज, फनी इंग्लिश चैलेंज रहेगा। तो भी बोलना इंग्लिश रिकॉर्डिंग करेंगे। सर तू नंबर लगाना कर में बचन परेंट आप करेंगे तो सर देश से ई भाव आज लिख दिया समझा सर। हां ई भाव आज लिख दिया 2 नंबर है यार। 2 नंबर में कर्म वाच होता है तीसरा ये भाव लिख दो काट कर लिख दो कर्म वाच भाव वाच आएगा तीसरा नंबर का। पहले एक्टिव उसके बाद एक्टिव पैसिव आएगा। कर्म वाच लिख लिया फिर लिखो जब कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्म जब कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे कर्मवाच कहते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। बना रहे क्रिया का प्रयोग किया जाता है लिखा सर। हाँ हाँ क्रिया का किया जाता है तो उसे कर्मवाच कहते हैं। कर्मवाच कहते हैं। तीसरा लिखो तीसरा लिखो चलो एग्जाम्पल रुक जा थोड़ा सा। 1 नंबर में एग्जाम्पल लिखो राम आम खाता है। एग्जाम्पल देखो भूलिए गया 1 नंबर कहीं सटा के लिख दो और की खाली है ये लिख दो जैसे में लिखो जैसे को संस्कृत में बोलते यथा यो तुम्हें कथा यथा जो लिखना है लिखो नहीं जैसे लिखो या तो यथा लिखो। राम आम खाता है रामा आम राम खाता थे जानता है इसका संस्कृत आम खाता है। 1 नंबर का एग्जाम्पल है यानी कर्तरीवाच का एग्जाम्पल हाँ संस्कृत लिखो इसका रामा आमराम खादते आमराम खादती नीचे दूसरा वाला एग्जाम्पल लिख लो लिखो जैसे आर फिर लिखो आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता क्या बोले सर? आम राम के द्वारा खाया जाता है। के बाद हम ये बैठा लोग अगर वो चंगा लटका लिया मुड़न में जाने तो 5 को तो बैठा लोग हो रहा 5 होगा ज्यादा 5 होगा। लिखो आमराम रामेन खादयते आमराम आमराम पहले हिंदी लिखा हाँ क्या लिखा हिंदी आम राम के द्वारा खाया जाता है। वो लिख दिया एक सस्ता लिखो आमराम रामेन रामेन हाँ रामेन रामेन रामान अरे एक रात दूसरा तरह बनेगा इसलिए तो बता रो में आ का म में ए का नो लिखो ना रामेन खादयते हो गया बढ़िया। चलो नीचे तीसरा नंबर भाववाच भाववाच लिखो लिख रहे रानी लड़की बोलिए
लिख रहे रे पैरा पे लिख क्या रहे था नीचे रख लिखती बढ़िया रहता तुम भी रे तुम सभी पे नीचे रख जिस वाक्य में कर्ता छुपा होता है वाक्य वाक्य में कर्ता छुपा हुआ होता है छुपा हुआ होता है होता है उसे ही भाववाचक कहा जाता है। लिखा गया चल जैसे मैं लिख हाँ लिखो जैसे आम खाया जाता है एरम करता नहीं है जैसे राम आम खाता है अरे जैसे कि एरम था ना आम खाया जाता है हैं? देखो आम खाया जाता है जैसे आम राम के द्वारा खाया जाता है ये वाला लिख रहे किए थे राम के द्वारा ये हट जाएगा तो कुछ ही बचेगा आम खाया जाता है आम खाया जाता है संस्कृत वाले को आमरम खा दिया थे खा दिया थे खा दिया थे ये देखो चलो यहाँ पर जो ऊपर हम लिख देना ये दोनों जो है ये कर्तरीवाच है कर्मवाच है इसका मतलब कर्तरीवाच से कर्मवाच बनाने के नियम अलग अलग होता है समझा जैसे कि वहां पर रहेगा वह तो कर्मवाच बोलेगा बनाने के लिए समझा तो स होता है एकरा में कर्तरीवाच में जो सिंपल में रहता है जितना भी टसन बनाया वो सब जितना भी है अथी अनुवाद जो बनाया पहला शुरू वाला जो हिंदी में लिखा रहता है सब कर्तरीवाच में रहेगा अब बोलेगा क्या है कर्तरीवाच का मतलब होता है कर्ता का मतलब सब्जेक्ट शुरू में रहेगा तो सब्जेक्ट शुरू में रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ सिंपल फॉर्म है वो है अब ओकर की करेगा उल्टा पुल्टा बनाना है कर्मवाच से शुरू करना है तो जब शुरू करेगा तो जो सह जो होता है ओकरा में जाके 3 लिखना पड़ेगा समझा है तो पहले एक छाप लो कर बाद बनाएंगे तो यानी बनाना है अभी और लिखवाएंगे ऊपर में लिख दो कर्तरीवाच से कर्मवाच बनाने का नियम ऊपर में लिखो कर्तरीवाच से कर्मवाच बनाने का नियम मेरा ऐसा जवाब पहले बना लेंगे तब लाल ग्रंथि भी होता है सरस्वती में लाल ग्रंथि भी होता है मानव में लाल सर मानव में लाल ग्रंथि के होता है सर मानव का मुंह में लाल ग्रंथि के होता है मानव के मुंह में लाल ग्रंथि मालूम क्या बोल छह को होता सर 3 गो कर मालूम है भूल गया क्या बोले थे सर लिखो कर्तरीवाच से कर्मवाच बनाने का नियम लिख दो चलो एक हम एक बार पढ़ कर सुना देते हैं सहमता क्या होता है वह पुल्लिंग के लिए एक बनेगा 3 यानी उसके द्वारा सब में होगा हिंदी में उसके द्वारा हिंदी में बनेगा एक बार समझ लो ना छाप लेना एक बार देख लो ना सहमता वह होता है स्त्रीलिंग के लिए रहेगा लड़के के लिए होता है लेकिन तया लगेगा आदि कर्मवाच में ते मता होता है वे लोग या वे सब पुल्लिंग के लिए तय हो जाएगा तय हो जाएगा ताह का बनेगा ता भी हिंदी में लिखा उसके द्वारा त्वम का बनेगा त्वया यूयम का युष्मा भी अहम का मया वयम का अस्मा भी रामा का रामेन सीता का सीतिया बालका एक लड़का रहेगा तब बालकेन और ज्यादा लड़का रहेगा तब यानी बालका का क्या बनेगा
बालकय, समझा। एकरा में बालकेन, एक लड़का रहेगा तो बालकेन, और ज्यादा लड़का रहेगा तो बालकय, समझा। एक लड़की रहेगी तो बालिकया, समझा। और ज्यादा लड़की रहेगी तो बालका बालिका होता है, जानता ही है। लेकिन एक बन जाएगा बालिका भी, अगर ज्यादा नाम रहेगा तो ओकरा में कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव ही नहीं। चलो एक लिख लो तो पहले, का बाद दोसर लिखवाएंगे। पढ़ने के लिए हम कहाँ कर रहे हैं।